बिहार न्यूज लाइव सुपर 6 के साथ आज ब्यूरो रिपोर्टर दिलीप कुमार और दिलीप कुमार के साथ है राम शरण शाह। बताइए राम शरण शाह जी, आपके साथ क्या मामला है जमीन से संबंधित, जो 40 साल के मामलों को लेकर आज बिहार न्यूज लाइव में आप उपस्थित हुए हैं? बोलिए, आपके साथ क्या हुआ, क्या परेशानी है जो 40 साल तक आप अंचल कार्यालय के दरवाजा खटखटाते रहे और फिर भी भू माफिया की ताज न हट रही है, न अधिकारी की कलम रुक रही है? क्या मामला है बताइए। मामला वही है सर। मेरा दादा ने कवि साहब का स्थान पर लिख दिया। कब लिखा जमीन? 1981 ईस्वी में। 1979 या 81 में? 1979 में, 79 ईस्वी में। हाँ, 81 में रिटर्न कर लिया, यानी कि कैंसिल नामा किया जी। थैंक यू। तब आपने सारे कागजातों को अपने साथ अपने पास कैसे इकट्ठा किए? इतने दिन बिताए, आपने इतने दर दर की ठोकरें खाई। इससे पहले आपके पूर्वजों का पास जो भी कागजात था वो आपके पास नहीं था क्या? आप उसे किसी कार्यालय से निकाले, भाग दौड़ करके निकाले? लगभग उसमें कितना दिन व्यतीत हुआ? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था जी। दरभंगा से तलाशी करके ढूंढ के जमा किया हूँ एक एक प्रूफ। मधुबनी से गया हूँ, लाया हूँ, वही पेपर लेके आपके पास आया हूँ। अच्छा, थैंक यू। बिहार न्यूज लाइव में ब्यूरो रिपोर्टर दिलीप कुमार के सामने आपका स्वागत है। और दिलीप कुमार ब्यूरो रिपोर्टर बिहार न्यूज लाइव के, जिन्होंने हकीकत बयां करते हुए और सारे ताज मुमताजों को छुपाते हुए जब अंचल कार्यालय पहुंचा तो हल्का राजस्व कर्मचारी के पैर कांपने लगे। उन्होंने पूछा कि जब सारे सबूतों को लेकर इकट्ठा करते हुए उनके पास जब मौजूद हुए और उन्होंने पूछा कि जब 1979 में केवला कबीर साहब के नाम से 8,000 रुपया में लिख दिया गया, समर्पण कर दिया गया, 1 बीघा 1 कट्ठा 1 धूर, और फिर 1 साल 10 महीना 4 दिन यानी कि 1981 में कैंसिलनामा कर लिया और जमीन वापस ले लिया। देखिए भू माफिया की चाल और भू माफिया की ताज कितनी हद ऊपर तक की है और अधिकारियों की कलम की ललकार इस मजबूर किसान बच्चे को आज तक दर दर की ठोकरें खिला रही है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? उसी पर उतरे प्रेस ब्यूरो खुफिया रिपोर्टर बिहार न्यूज लाइव के दिलीप कुमार यादव। उन्होंने जब उस कागज को लेते हुए हल्का राजस्व कर्मचारी के पास पहुंचा और सारे दस्तावेजों को छानबीन करवाई तो साफ उसमें जग जाहिर हुआ और उस पर लिखा हुआ है और व्हाइटनर से मिटा दिया गया है, जिसका सबूत खुफिया ब्यूरो के पास मौजूद है। लेकिन ये खुलासा तब होगी और हकीकत कार्रवाई इस पर तब होगी जब यह कागजात आरटीआई के तहत उपलब्ध कराया जाएगा या कानूनी प्रक्रिया के तहत वह साक्ष्य उन अधिकारियों से लिया जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन? सुपर 6 के साथ दिलीप कुमार। मैं सनसनी और हकीकत के साथ आपको बयां कर रहा हूं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। 1985 में एक सर्वे खतियान प्राप्त है इनको। शिव दयाल शाह उर्फ पंजी दास, जो इनके दादा लगेंगे। इनके पिताजी आंख से अंधे हो गए हैं, चलने की कुवत नहीं है। इनके एक भाई शोक से पीड़ित होके एक्सपायर कर गए हैं। अब सरकार और अधिकारी और भू माफिया की ताज देखिए कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। कब खुलेगा पोल? क्या यही है नैतिकता का अधिकार? यही है जमीर और जमीन जगाने की अधिकार? क्या यही कर्तव्य बनता है अंचला अधिकारी से लेके हल्का राजस्व कर्मचारी का? जब परिमार्जन पोर्टल पर सर्वे किया गया तो ठीक
खुलासा करते हुए ब्यूरो रिपोर्टर ने देखा कि 84-85 में उन्होंने जमीन की रसीद काटी है। 1981 में केवाला कैंसिलनामा हुआ है। इतना ही नहीं, लगातार 84-85 से लेकर 2020-21 तक उस भूमि माफिया के हाथ में वह रसीद कटते जा रहा है। जब अंचला अधिकारी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कागज पढ़ने से पहले कह दिया कि यह क्रिटिकल केस है, इसे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आखिरकार जब परिमर्जन पर दिया हुआ बिहार सरकार के भूमि राजस्व मंत्रालय मंत्री के अधीन निदेशक के द्वारा निकाले गए पत्र में कम से कम 2 साक्ष्य मांगे जाते हैं। एक तो केवाला या खतियान, दूसरा रसीद। आखिरकार कैसे वह जमाबंदी कायम हुआ जब 1981 में केवाला कैंसिल हो चुका था। इसी के साथ दिलीप कुमार, प्रेस ब्यूरो रिपोर्टर, बाबू बढ़ी। जय हिंद, जय भारत। सच्चाई, हकीकत और जज्बातों के साथ हमेशा आपके लिए आगे रहेगा। बिहार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है।